राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आ चुका है नतीजा सामने। कौन बनेगा राजस्थान के मुख्यमंत्री? आज की इस वीडियो में आपको बता देता हूं कि इस बार राजस्थान में सीएम कौन होगा, किसी ने जनता ने किसको आशीर्वाद अपना देकर विजयी बनाया है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, या जो सरकार पहले थी वही रहेगी, या दूसरी सरकार आने की संभावना। जनता ने किया बड़ा खुलासा। यहाँ पास आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में कुल 200 सीट हैं, जिसमें से कुछ मैंने ज़िले दिया है, उसमें से आपको देखना है। तो पहला है जैसे धौलपुर में कुल 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को दोनों समान सीट देखते हुए नज़र आ रही है, और यहाँ पास जिसके अधिक हो जाएंगे 50 से जीतने की संभावना बन सकती है। इसके बाद आता है आपका 12 में, राजस्थान जिला 12 में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ 2 सीट से जीत का सामना कर सकती है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करेगी। इसके बाद आपका आता है जिला जलौर में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 3 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि यहाँ पास कांग्रेस को 3 सीट से जीत का सामना करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं जिला जलौर में। इसके बाद आता है जिला आपका आता है अलवर में कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, जबकि कांग्रेस के यहाँ 7 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 3 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ जीत का सामना करती हुई नज़र आ रही है, और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 3 सीट से हार का सामना करेगी अलवर में। इसके बाद आपका आता है जिला करौली में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास देख सकते हैं आपकी बीजेपी के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करेगी। करौली में भी 2 सीट से बीजेपी हार का सामना करेगी, और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि करौली में बीजेपी 2 सीट से हार का सामना करती हुई नज़र आएगी, आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है आपका उदयपुर में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो बीजेपी के यहाँ 4 सीट से जीत का सामना करेगी, जबकि यहाँ पास कांग्रेस हार का सामना करते हुई नज़र आ रही है, और अन्य की सीटें में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो बीजेपी भी यहाँ 4 सीट से हार का सामना करेगी। इसके बाद आपका आता है जिला बांसवाड़ा में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 1 सीट से जीत का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ बांसवाड़ा में 1 सीट से हार का सामना करती हुई नज़र आएगी। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ 1 सीट से हार का सामना करते हुए नज़र आएगी, और बीजेपी को यहाँ जीत का सामना करते हुए आप देखेंगे। इसके बाद आपका आता है जिला आता है भीलवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं। राजस्थान की भीलवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं बीजेपी के यहाँ भीलवाड़ा में 3 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि यहाँ कांग्रेस जीत का सामना करते हुए नज़र आएगी। आपके यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास कांग्रेस आपको जीत का सामना करते हुए दिखाई जाएगी, और जबकि यहाँ पास बीजेपी को 3 सीट से हार का सामना करेगी। राजस्थान में 200 सीट है, जिसमें से 85 सीट आने पर किसी पार्टी के जीत होने की संभावना बन सकती है। इसके बाद आता है आपका राजस्थान के जयपुर, जो राजधानी है राजधानी जयपुर में कुल 19 सीटें हैं। जिला जयपुर में कुल 19 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 7 सीटें मिल रही है, और कांग्रेस को 12 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 6 सीट से हार का सामना करेगी, 6 सीट से हार का सामना करती हुई नज़र आ रही है, जबकि कांग्रेस यहाँ जीत सामना करती हुई नज़र आ रही है जयपुर में। इसके बाद आता है आपका पाली में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आदेश ने कांग्रेस को यहाँ पाली में 2 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि बीजेपी
यहाँ जीत का सामना करती हुई नज़र आएगी। लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा कितने ज़िले हैं, तो मैं आपका अगली वीडियो में लेकर आऊँगा किसकी जीत होगी। इसके बाद आता है आपका बाड़मेर में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 1 सीट से हार का सामना करेगी। बाड़मेर में 1 सीट से हार का सामना करती हुई नज़र आएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं बाड़मेर बीजेपी को 1 सीट से हार का सामना करेगी। फिर आता है आपका जिला सीकर में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिलेगी और जबकि कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पास आते से बीजेपी के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ 5 सीट से जीत का सामना करती हुई नज़र आ रही है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसे ही मैं आपको तमाम लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आता रहूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टॉपर टीची नाम से टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप पास आप जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जरूर बताएं इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आएगी। थैंक फॉर वॉचिंग।